दल्ली राजरा और बालोद के नेशनल हाईवे मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना होती है जिसमें बाइक में 3 लोग सवार होकर जा रहे होते हैं। कुसुमकसा से वापस गुजरा अपनी गांव लौट रहे थे और जमही टोल प्लाजा के पास में सड़क किनारे ट्रक खड़ी थी और ट्रक इन तीनों को नजर नहीं आई, जाके सीधा ट्रक को ठोकर मारते हैं और उसके बाद सड़क दुर्घटना में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना जो है वो हर दिन इतनी तेजी से बढ़ते जा रही है कि एक के बाद एक मौत जो है वो आम सी बात हो गई है छत्तीसगढ़ में। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो हर दिन एक हादसा ऐसा होता है जिसमें किसी ना किसी की जान जरूर जाती है। और कुछ देर पहले आपने सीजी भास्कर में खबर देखी होगी, राजिम से वापस लौट रहे एक युवक युवती जो है सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिसमें युवती जो है वो खत्म हो जाती है ट्रक के नीचे कुचल जाने की वजह से। और ऐसे ही खबर निकलकर बालोद जिले से सामने आई है, जहां पर दल्ली राजरा और बालोद के नेशनल हाईवे मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना होती है जिसमें बाइक में 3 लोग सवार होकर जा रहे होते हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गुजरा के रहने वाले हैं, जो कुसुमकसा से वापस गुजरा अपनी गांव लौट रहे थे और जमही टोल प्लाजा के पास में सड़क दुर्घटना होती है करीब 9 बजे के आसपास। और ये भी अभी तक जानकारी मिली है कि सड़क किनारे ट्रक खड़ी थी और ट्रक इन तीनों को नजर नहीं आई, जाके सीधा ट्रक को ठोकर मारते हैं और उसके बाद सड़क दुर्घटना में इतने बेरहमी से घायल होते हैं, तीनों के सर पे इतनी गंभीर चोट आती है कि मौके पर ही, घटनास्थल पर ही इनकी मौत हो जाती है। तीनों के बारे में जानकारी भी आपको बता देते हैं। मृतकों की जो पहचान अभी तक की हुई है वो हुई है विनोद हलबा, प्रशांत हलबा और हरीश हलबा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार जो है ये तीनों गुजरा गांव के रहने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुसुमकसा से वापस अपनी गांव की ओर गुजरा लौट रहे थे, लेकिन इसमें बड़ा एंगल ये है, लगातार खबरों में आप ये सुनते होंगे कि ट्रक चालक जो है या बड़ी वाहन चालक जो है वो नशे की हालत में रहा होगा और चल रहे वाहन यात्री को इस प्रकार से ठोक देते हैं कि मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे, जिसमें रोड किनारे ट्रक खड़ी है, लोग जो है खुद ट्रक पर जाकर एक्सीडेंट कर रहे हैं और उसके बाद घटनास्थल मौके पर ही इनकी मौत हो जा रही है। यानी कि ये सोचने वाली बात है। जैसा हम हर बार खबर में आपको दोनों एंगल बताते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। ट्रक वाला किसी हादसे में जितना ज़्यादा जिम्मेदार होता है, उतना ही जिम्मेदार जो वाहन चालक, 2 पहिया चालक होते हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है रात के समय लौट रहे थे और शायद हो सकता है तेज़ रफ्तार में भी रहे होंगे, जो इनको ट्रक जो है वो नज़र नहीं आई, खड़ी ट्रक, और जाकर ही ठोकर मार दी है और इनकी जो है मौके पर ही मौत हो गई। घटना काफ़ी दर्दनाक थी। तस्वीर इस प्रकार से भी निकलकर सामने आई है जो यूट्यूब गाइडलाइन के तहत हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। तीनों के चेहरे, सर और पूरा शरीर इस प्रकार से टूट फूट गया है, जो आपको दिखाएंगे तो शायद ये यूट्यूब गाइडलाइन के बाहर की चीज़ें होंगी, इसलिए आपको नहीं दिखा सकते। बाकी ये खबर थी बालोद जिला की जो निकलकर सामने आई थी। और ऐसे ही लगातार मामले, ये आज की खबर या कल की खबर नहीं है, ऐसे मामले रोज छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आते हैं, जहाँ एक के बाद एक ऐसी सड़क दुर्घटना होती है जिसमें कोई एक परिवार अपने ही व्यक्ति को खो देता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप भी रात के समय या दिन के समय अगर बाइक या स्कूटी जो 2 पहिए में चलते हैं या फिर कार में चलते हैं तो हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग ज़रूर करें, धीरे गाड़ी चलाएं और अपने परिवार का ख्याल रखते हुए नशे की हालत में तो वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं। आगे सुनिएगा इस एक्सीडेंट मामले को लेकर वहां की जो पुलिस अधिकारी हैं वो पूरे मामले को लेकर क्या कर रही है, और आप भी कमेंट करके बताइएगा इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बीती रात सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? कल लगभग 9-10 बजे की रात्रि कुसुमकसा से 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जो कि किसी अज्ञात वाहन के ठोकर से तीनों घटनास्थल पर ही हेड इंजरी के कारण उनकी डेथ हो गई है, जिस पर मर्ग कायम कर लिया गया है और जो अज्ञात वाहन है उसकी जांच की जा रही है।